नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। देखिए साथियों, हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार के बाद शब्द विचार। शब्द विचार का जो प्रथम आधार था वो था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद माने गए: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्युत्पत्ति यानी विशेष रचना। रचना के आधार पर यानी व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर भेद। ये है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। साथियों, रूढ़, रूढ़ का मतलब स्थायी, यानी एक ऐसा रूप जो स्थायी हो, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो देखिए, फिर दूसरा आता है यौगिक। यौगिक का मतलब आपको पता ही है, यानी दो से मिलकर जो बनता है वो कहलाता है यौगिक। और फिर तीसरा है योग रूढ़। तो जो तीसरा शब्द बना है वो यौगिक के योग से और रूढ़ शब्द से, दोनों से मिलकर बना है। इसका मतलब एक ऐसा शब्द जो दो से मिलकर बना भी है और एक अन्य अर्थ और देता है, तो वह कहलाता है योग रूढ़। तो देखिए, अब इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। रूढ़ किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए विशिष्ट अर्थ में स्थायी हुए, यानी बहुत प्राचीन काल से काफी समय तक काम में लेने के कारण से ऐसे शब्द जो स्थायी हो गए हैं, जो एक ही शब्द के रूप में है, यानी जिसमें दो शब्द मिले हुए नहीं है, केवल एक ही शब्द है जिसमें वो। और ये एक ऐसा शब्द होता है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, जिसको विभाजित ना किया जा सके, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घी, तेल, कपड़ा, मकान, देवता, पत्थर, आकाश, रोटी, गाय, भैंस, दरवाजा, खिड़की, ऐसे सारे शब्द हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। फिर चलते हैं यौगिक में। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द, दो या दो से मिलकर बने हुए शब्द जिनका स्वयं का अर्थ भी होता है, यानी दोनों शब्दों का भी अलग अलग अर्थ निकलता है। साथ ही जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका संयुक्त अर्थ निकलता है। याद रखिएगा साथियों, संयुक्त अर्थ यही है यौगिक। और इसमें देखिएगा, योग रूढ़ में क्या निकलेगा? अन्य अर्थ निकलेगा। समझ में आ गया? यौगिक, इन दोनों का जो संयुक्त अर्थ निकलेगा वह कहलाता है यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो उपसर्गों से युक्त होकर के मूल शब्द जो बनते हैं, जो रूप बनता है, वो कहलाते हैं यौगिक। प्रत्यय जुड़ते हैं, संधि, समास आदि वाले जितने भी जो शब्द आते हैं, जो दो मिलकर बनते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। फिर देखिए, आगे चलते हैं। योग रूढ़, वे यौगिक शब्द, तो देखिए मूल रूप से ना यौगिक शब्द ही हैं, यानी इनमें से ही जो है वो ही है, लेकिन वो एक विशेष अर्थ भी देने लग जाए हैं, तब अन्य अर्थ जब देने लग जाते हैं, सॉरी, तो वे यौगिक शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, यानी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए। रूढ़ होने का मतलब एक अन्य अर्थ भी देने लग जाए, अर्थात स्वरूप तो यौगिक का ही होता है, लेकिन अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तो योग रूढ़ कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलता है, और हमने यहाँ लिख रखा है अन्य अर्थ जहां प्रकट होगा वे योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे, क्योंकि वो दो से मिलकर बने भी हैं और एक निश्चित अर्थ जो अन्य अर्थ कहलाता है वो भी दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो है यौगिक के उदाहरण है, ये योग रूढ़ के। यौगिक में क्या है देख लीजिए, विद्या प्लस आलय, यानी हम जहां विद्या पाने के लिए जिस घर में जाते हैं वो विद्यालय, यानी अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है, इन दोनों का संयुक्त अर्थ निकल रहा है, इन दोनों का भी संयुक्त अर्थ, ये सारे संयुक्त अर्थ देने वाले हैं। देखिए, संयुक्त अर्थ यौगिक, ठीक है, तो ये सारे संयुक्त अर्थ देने वाले हैं। विद्यालय, प्रतिदिन, दूध वाला, परोपकार, राजकुमार, सामाजिक, महानुभाव, राष्ट्रपति, महर्षि, पराजय, संसार, संधि और समास, ये सब वही अर्थ देंगे जो इन शब्दों से रिलेटेड होगा, यानी वो का वो अर्थ होगा जो संयुक्त रूप निकलेगा। इसमें देखिए, रमा धन ईश, रमा का है जो ईश, तो इसका सीधा सा अर्थ निकलता है श्री हरि विष्णु। गजानन, गज के जैसा आनंद, यानी इसका अर्थ निकलता है गणेश जी महाराज। षडानन, छठ है जिसके आनंद, इसका मतलब कार्तिकेय। पीत अंबर, पीत यानी पीले हैं जिसके अंबर, वो है श्री हरि भगवान नारायण या विष्णु। फिर है चतुर्भुज, ये भी आपके विष्णु भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। घनश्याम श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। मुरारी श्री कृष्ण को कहते हैं, त्रिपुरारी शिव जी को कहते हैं, और पुष्प धनवा कामदेव को कहते हैं। पुष्प धनवा के साथ अनंग भी कामदेव को कहा जाता है। नग
नग यानी जो नहीं है गमन करता, इसका अर्थ निकलता है पेड़, पेड़ भी निकलता है, नग साथ में नगीना भी निकलता है, साथ में पहाड़ भी निकलता है, तिरंगा 3 रंगों का जो है समाहार, इसका मतलब तिरंगा झंडा हमारा वही है, तिरंगा जो हमारा राष्ट्र ध्वज है। फिर है वज्र पाणी, वज्र है जिसके पानी में यानी इंद्र, इंद्र को कहते हैं वज्र पाणी, इनका सबका अन्य अर्थ निकल रहा है, तो सबका अन्य अर्थ जहां निकलेगा वहां योग हो गया, योग रूढ़। ये यौगिक है लेकिन इनका एक रूढ़ अर्थ यानी अन्य अर्थ भी निकल रहा है, तो ये योग रूढ़ हो गई। फिर देखिए साथियों, अब हमारे पूरे हो गए 2 भेद, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। अब तीसरा भेद है वो आता है अर्थ के आधार पर। तो देखिए साथियों, अर्थ के आधार पर वैसे तो ये माना गया है कि सार्थक और निरर्थक, अब निरर्थक तो कोई मतलब ही नहीं है तो इसलिए सार्थक। अब सार्थक के जो भेद है वो देखते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, ठीक है। और अन्य भेद भी हैं, वो सारे हम शामिल करते हैं, कई व्याकरणों में ये भी दिए होते हैं, कई दूसरे भी दिए होते हैं, तो वो सारे मिलाकर के मैं एक जगह बताऊंगा। ये एक बार इतना ही है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा। तो देखिए वाचक कौन से है, वाचक है वे शब्द जो अपना सामान्य या मुख्य अर्थ ही प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है, गाय घास चर रही है, यहाँ पर गाय क्या है, सामान्य अर्थ है, मुख्य अर्थ जो प्रकट होता है वही है, गाय यहाँ पर चौपाया पालतू पशु। फिर देखिए लक्षक यानी लक्षणों के आधार पर जो अर्थ प्रकट होते हैं वो वाले शब्द लक्षक शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्षणों के अनुसार जो शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं लक्षक कहलाते हैं। जैसे सुनीता तो गाय है, अब यहां पर चौपाया पशु नहीं है, सुनीता गाय है, इसका मतलब है सीधी व भोली स्त्री है। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार यहां हो गया ये, इस गाय का अर्थ लक्षक अर्थ निकलेगा, इसलिए लक्षक शब्द है। फिर है व्यंजक, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर जब कोई शब्द अनेक अर्थ प्रकट करने लग जाए, एक ही नहीं अनेक अर्थ प्रकट करने लग जाए, हमारा क्लियर ना हो पाए, तो वह कहलाता है व्यंजक। तो देखिए इसमें आता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस पानी का निश्चित अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है, अलग अलग अर्थ प्रकट होंगे, इसलिए यहाँ पर योग है। ये श्लेष का उदाहरण है वैसे, और श्लेष अलंकार के साथ साथ ये व्यंजक शब्द भी है। तो देखिए फिर एक और आता है, आग में जल जाने से क्या होता है, ये जल। अब यहाँ पर जलना 2 प्रकार का हो गया, एक तो जलना क्रिया और दूसरा पानी, तो ये भी 2 अलग अलग अर्थ दे रहा है। फिर कौवा उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो देखिए ये मगर, मगर का मतलब लेकिन, और दूसरा अर्थ है मगरमच्छ, तो यहाँ पर भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर होता है व्यंजक शब्द। तो साथियों इसके अलावा और है, एकार्थी यानी जिनसे एक अर्थ निकले, अनेकार्थी यानी जिनसे अनेक अर्थ निकले। एकार्थी तो होते हैं अपने जितने भी ये रूढ़ शब्द है, देखो भेद उन्हीं शब्दों का है, सारे शब्द वो क्यों है, लेकिन भेद करने के अलग अलग 4 आधार है। शब्द वही है, शब्दों के आधार अलग अलग है। मैंने एक बार एक उदाहरण में बताया था, जैसे एक कक्षा के अंदर हम बीजीटी बॉय गर्ल्स टोटल का अलग अलग तरीके से भेजा जा सकता है। जैसे इंटेलिजेंट है, मध्यम है और कमजोर है। दूसरा तरीका जातिगत आधार पर, ठीक है, जातिगत विवरण हो गया। तीसरा हो गया अपने जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉय गर्ल्स इनका अलग अलग हो गया। उम्र के आधार पर भी भेजा जा सकता है, जैसे 8 से लेकर के 12 के बीच में, 12 से लेकर के 14 तक, और 15 से लेकर 18 तक। इस प्रकार से ये सारे अलग अलग आधार होते हैं। कक्षा तो वही है, विद्यार्थी भी वही है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया। तो हम अब जो देखेंगे वो एकार्थी होते हैं, वो सारे रूढ़ हैं, तो रूढ़ वाले सारे एकार्थी में आएंगे। किस प्रकार से सारे शब्द आ जाएंगे वो अनेकार्थी, जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। जैसे कर, कर का हाथ सूंड भी, कर का अर्थ है वह सूंड भी होता है, कर का अर्थ हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है। इस प्रकार से जो अनेक अर्थ निकले वो अनेकार्थी। पर्यायवाची, विलोम, ये तो सब आप जानते ही हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, युग्म है, ये सारे शब्द। तो ये सारे शब्दों का विवरण हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं, केवल उनके उदाहरण में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे ला करके बताऊंगा जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आते हैं और सभी प्रकार की स्कूलिंग के दौरान आने वाली कक्षाओं में भी जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। काफी सारे पाठों में वो काम आते हैं। तो धन्यवाद साथियों, जय सिया राम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं रोकता हूं।